हाय गाइस। मैं तुमसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मेरे को अभी से स्टार्ट करना था अपना यूट्यूब चैनल और मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करना चाहिए। बेसिकली मैं एक तुम लोग को स्टोरी अब से सुनाने वाला हूँ। ठीक है, पकाऊ है या फिर क्या है वो खुद से जज कर लेना। पकाऊ तो नहीं होगा, ठीक है, इतना तो भरोसा रखो। आज से 1 साल पहले की बात है, जब मैं पुणे घूमने गया था। बेसिकली जब मेरा 12th खत्म हुआ था, पता है, बड़ा मस्त टाइम था। मजा आ रहा था कि हाँ चलो 12th खत्म हो गया फाइनली, अब तो भाई रियल लाइफ एंजॉय करेंगे हम लोग। पता नहीं था कि रियल लाइफ सच में बहुत डिप्रेसिंग ही होगा। ठीक है, एनीवेज बैक टू द स्टोरी। सो अब हमारे एग्जाम्स खत्म हुए, 1 महीना हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, मई महीने के बाद है, अप्रैल महीने के बाद है, सॉरी। तो मेरे फूफा जी जो कि मेरे गुरु जी है, ठीक है, गुरु जी क्यों है मैं तुमको बात बताऊंगा। तो मेरे फूफा जी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा अगर एग्जाम खत्म हो चुका है तो क्यों ना तुम कहीं घूम कर आओ। तो फिर मेरे को भी लगा, घर में बहुत बोर ही लग रहा था। मैंने सोचा हाँ ठीक है, फिर चलते हैं कहीं घूमने चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जाओ पुणे घूम के आओ तुम, क्योंकि मेरा फ्लैट भी है उधर पुणे में। तो मैंने कहा यार ये आइडिया तो सही है, चले जाना चाहिए पुणे। 26 अप्रैल 2024 की बात है। मैंने टिकट बुक कर दी पुणे की। पहली बार एसी में गया था मैं। ठीक है, अकेला जा रहा हूँ मैं। बहुत महंगी टिकट थी। ओके, टीयर 3 की थी, ज्यादा मैं टीयर 1 की नहीं ली। अब मैंने जो ट्रेन बुक की थी वो ट्रेन आजाद हिंद एक्सप्रेस है। दी वर्स्ट ट्रेन एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा कहूंगा कि वो ट्रेन जो है, मैंने 26 अप्रैल को बुक की थी। मेरी टिकट वेटिंग पे चल रही थी, क्योंकि मेरे को पहले, इससे पहले मैं कभी इतना दूर गया भी नहीं और कभी वेटिंग में रहा भी नहीं। मेरी टिकट हमेशा कंफर्म हो जाती थी। ठीक है, अब इस बार क्या हुआ, क्योंकि मैं शॉर्ट डिस्टेंस पर ट्रैवल किया करता था तो टिकट कंफर्म भी हो जाती थी। अब इसे बहुत दूर जाना था, पुणे मेरे घर से बहुत दूर है। ठीक है, मेरे लोकेशन रिवील नहीं करूंगा। अब क्या हुआ कि टिकट वेटिंग पे चल रहा है और मैंने बुक करी थी 9 तारीख की टिकट। ठीक है, 9th मई को जाने का प्लान था। अब क्या हुआ, 9th में आते आते मेरा टिकट अभी तक वेटिंग लिस्ट में ही है। तुम समझ रहे हो कि अभी तक मेरा आ गया डेस्टिनेशन, मतलब अब दिन आ गया है और अभी तक टिकट बुक नहीं हुई है। तो मैं तो सोच रहा था कि चलो टिकट कैंसिल ही कर देता है। टिकट बुक नहीं हो रही है, कैंसिल कर देना चाहिए, ज्यादा अच्छी होगा। बट जस्ट लक बाय चांस टिकट कंफर्म हो गई एंड वी वर लाइक वाह, फाइनली टिकट कंफर्म हो गया, अब हम फाइनली पुणे जा सकते हैं घूमने के लिए। एंड मैं उससे पहले तो मतलब बोलने ही वाला था मेरे फूफा जी को कि फूफा जी मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि एक तो मुझे लग रहा था कि बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे घूमने में। पहली बार अकेले जा रहा था घूमने के लिए, ठीक है, पहली बार जा रहा था, इसलिए तो मैं सोचा कि कैंसिल करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कैंसिल मत करो तुम, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा कहीं बाहर जाने का, तो अभी कैंसिल मत करो, जाओ घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, टिकट भी कंफर्म हो गया था, मैं घूमने का प्लान था। अब टिकट ट्रेन थी रात को 2 बजे की, ठीक है, और शाम को ही मैसेज आ रहा हमें कि ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 24 आवर्स। मतलब कैसा होता है रात का टाइम में, उसमें क्या लिखता है, 21 लिखता है। अब उसमें भी मैसेज आया कि 21 आवर्स लेट, और इससे पहले कभी मैसेजिंग आया भी नहीं था हमारे फोन में। तो मेरे को लगा कि क्या पता भाई रात को मतलब 9 बजे का ट्रेन होगा, ठीक है, पर जबकि दिखा रहा था रात का 2 बजे का ट्रेन है, 2 की 1:45 का ट्रेन था। और मुझे दिखा रहा था कि क्या कहते 21 आवर्स लेट है। तो मेरे को लगा कि अरे चलो 9 बजे ट्रेन हो गया, तो लेट कहाँ से हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा था। वहां जाके मतलब बाई चांस रात के तुम 2 बजे तुम जाने वाले हो कहीं, मेरे पास गाड़ी वाड़ी है नहीं, ठीक है, स्कूटी है, अब उसमें जाना था, मतलब उसमें तो जाना हो नहीं सकता, ठीक है, सबको जाने वाला था, इसलिए मम्मी और मेरा भाई, ठीक है, वो भी जाने वाला था। बट उस दिन क्या हुआ कि अब तो रात के 1:30 बज रहे, ठीक है, टिकट भी मिल नहीं रही है, मतलब सॉरी कोई गाड़ी मिलेगा नहीं अभी। तो फिर मैंने क्या बोला कि मेरे दोस्त को बोला कि चल तू मेरे को छोड़ देगा। एंड चलो, अच्छा भी दोस्त है मेरा, उसके पास कार है, और उसने हम लोगों को मतलब स्टेशन में ड्रॉप भी कर दिया। अब मैं उधर जाके क्या टिकट काउंटर पे पूछ रहा हूँ कि भैया ट्रेन कितने बजे आने वाली, तो बोलते हैं कि ट्रेन आज नहीं आने वाली है, ट्रेन तो अभी 1 दिन लेट चल रही है, कल आएगी। मैं कल आएगी, आज 9 तारीख है ना, 9 तारीख को आने वाला था ट्रेन। तो बोलते कि नहीं नहीं ट्रेन कल ही आएगी, इधर 10 तारीख की दिखा रहा है। 10 तारीख दिखा रहा है, ये क्या 1 दिन लेट चल रहा है ट्रेन। तो उन्होंने कहा कि हाँ 1 दिन है लेट चल रहा है ट्रेन पूरा। शिट यार, अभी इतने रात के कितने बजे, 11 बजे रहे थे, 11 बजे पहुंचे थे हम लोग उस वक्त, क्योंकि 1 बजे की ट्रेन थी, 1:45 की। तो हमने सोचा चलो जल्दी से निकल जाते हैं, 11 बजे निकल जाएंगे, तो 11 बजे निकले। अब उधर स्टेशन में आके हमने सोचा कि चलो वेट ही कर लिया जाए, ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो ट्रेन मतलब क्या पता इन लोगों को पता नहीं होगा, हमें लग रहा है कि इन लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो उधर स्टेशन में पहुंच गए हम लोग। अब पहुंचने के बाद हम लोग प्लेटफॉर्म में जाके बैठ गए उधर, शायद प्लेटफॉर्म नंबर 3 था। ओके, सो प्लेटफॉर्म नंबर 3 में जाके हम लोग बैठ गए। 1 घंटा वेट किया, आधा घंटा और वेट किया,
अब हमें लगा 1:45 बजने वाला है। वाह! आधा घंटा नहीं, और 1 घंटा वेट किया। फिर 45 मिनट और वेट किए, ठीक है? और मेरा दोस्त भी रुका हुआ है साथ में। ये मतलब मेरी मम्मी भी आई थी, तो फिर मतलब उनके साथ चलते उनको घर में भी छोड़ देगा, ठीक है? मम्मी को, और फिर जाके वहाँ से खुद घर चला जाएगा। अब क्या हुआ कि ढाई घंटे बीत चुके हैं, 2:45 मतलब 1:45 हो चुका है अब। ट्रेन का कोई नामो-निशान ही नहीं है, कोई तो ट्रेन आने वाला नहीं है। सोच रहे शिट यार, रात के इतने देर हो गया, मतलब 1:45 हो चुका है और अभी तक ट्रेन आया नहीं, मतलब सच में एक एक दिन लेट चल रहा है पूरा ट्रेन। तो फिर हम लोग निराश होके घर जाने लगे। अब क्या हुआ कि हम लोग तो घर जा रहे कहते, पर दुख नहीं था, मतलब दुख था कि हाँ यार एक दिन का वेट करना पड़ेगा, बट ये था कि हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे कि हाँ ठाके मार रहे हैं और आराम से हम लोग मजा कर रहे हैं, ठीक है? क्या हो रहा है एनीवेज। सो तो अब पहुंचते पहुंचते अब हम लोग मतलब हताश होके घर पहुंच रहे कि यार कल ट्रेन है हम लोग का। घर आया, सो गए, ठीक है? अब अगला दिन क्या हुआ, रात के 10 बजे अब हमें पता चल गया कि हाँ ट्रेन तो कंफर्म है और आने ही वाला है। रात के 10 बजे आने वाला ट्रेन अगले दिन। वो ट्रेन धीरे धीरे दिखा रहा है रनिंग लेट बाय 1 आवर। उसके बाद फिर से दिखा रहा है, मैसेज आया रनिंग लेट बाय 2 आवर्स। तो हम लोग अब चलो फिर से मतलब थे कि हाँ चलो यार अब और थोड़ा लेट से यार ट्रेन, बट पहुंच जाएंगे हम लोग टाइम पे। अब अगला दिन क्या हुआ, 10 तारीख को मेरा दोस्त अब आ नहीं पा रहा था, क्योंकि अब उस वो एक्चुअली हम लोग तो स्कूल में, और वो तो मेरे से 1-2 क्लास और छोटा है, तो फिर उसका तो अगले दिन स्कूल ही है। तो वो सब गाड़ी लेकर आ गया था, ठीक है? अब हम लोग छोटे हैं और कहते हैं उसके मम्मी पापा भी अलाउ नहीं करते फिर और एक बार जाने के लिए। तो अब क्या हुआ कि हम लोग कहते रात को वेट करने लगे, मतलब रैपिडो का, कि हाँ चलो रैपिडो आ जाएगा, रैपिडो ऑटो में बैठ के आराम से पहुंच जाएंगे स्टेशन, क्या दिक्कत है। हमने बुक किया। एक तो पहले सर्चिंग में सर्चिंग हो ही जा रहा है कि कहते हाँ हमारा रिक्शा भी आएगा आएगा आएगा, नहीं आया, कोई भी रिक्शा बुक नहीं हुआ। बहुत देर के बाद फाइनली एक रिक्शा बुक हुआ, फाइनली रिक्शा बुक हुआ, ठीक है? बुक होने के बाद हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो यार, मतलब इतनी देर वेट करने के बाद फाइनली रिक्शा फिर से बुक, मतलब हो ही गया बुक। अब रिक्शा वाला आया, रात के समझ लो उस वक्त 12 बज गए थे, ये सब चक्करों में रात के 12 बज गए, ठीक है? अब रिक्शा में बैठे हम लोग आराम से, अब मस्त कहते रिलैक्स होकर मैं वीडियो बनाते हुए जा रहा हूँ कि यार मजा आएगा, फाइनली पुणे जा रहा है अकेले। स्टेशन पहुंचे 12:30 बजे और ट्रेन दिखा रहा आएगा 1:30 बजे। तो हम लोग 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे। अब हम लोग खुश थे, चलो जल्दी भी आ गए, अब ट्रेन भी आने वाला है। 1 घंटा बीता, आधा घंटा और बीत गया, यानी कि 2:30 बजे, 2:30 बजे के थोड़ी देर बाद ट्रेन पहुंच रहा है। मतलब ऑलमोस्ट रात के 2:30 बज रहे हैं। उस समय मम्मी है और मेरा छोटा भाई आया है मेरे साथ। छोटा भाई मतलब इतना छोटा भी नहीं है, 2 साल छोटा है मेरे से, आया है मेरे साथ। अब हम लोग रात हो गया स्टेशन में, मतलब वेट कर रहे थे कि भाई जल्दी ट्रेन आ जाता तो फिर मम्मी भी घर चले जाती। अब और रात हो चुका है, कैसे जाएंगे, मतलब कैसे क्या होगा? बट फाइनली ट्रेन आ गया और मैं ट्रेन में जाके बैठ गया। मजा आ गया भाई, एसी वाला ट्रेन था। जैसे ही चढ़ा, मम्मी को बाय बोला, बाय मम्मी, और फिर जाके छोटे का तो बोलने की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही बाय कर दिया उसको, ठीक है? अब मम्मी, अच्छा हुआ कि उस समय कहते बाहर कहते हैं कि स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा होते ही है, तो उस समय रात को भी रिक्शा मिल गया, ऑटो मिल गया, एंड ऑटो से डायरेक्टली मम्मी घर आ गई। तो वो शॉर्ट था। अब मैं रात के अंधेरे में, आप एकदम कंपार्टमेंट में पूरा अंधेरा, एकदम ट्रेन, क्योंकि सब कुछ सो रहे हैं, रात के भाई 2:30 बज रहा है, बस 3 बजने वाला है। सब क्या जगह जाके कीर्तन तो नहीं करेंगे, तो सब सोए हुए थे। अब मेरे को भी मेरी सीट मिल गई फाइनली। पता है मेरी सीट कहाँ थी? अपर बर्थ, मतलब साइड अपर बर्थ। तो मेरे को ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कभी ऐसे ऊपर चढ़ा नहीं, ठीक है? और सोते वक्त मैं बहुत बार गिर भी जाता हूँ बिस्तर से,
तो साइड अपर बर्थ हो तो समझ लो कि भाई बहुत ऊंचा ही होता है। अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो ये पता ही होगा कि ऊंचा ही होता है भाई। तो उधर चढ़ने में अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल लेंगे रात। अब क्या हुआ, एसी, मतलब अब मैं आराम से सामान सब मेरा ऊपर रखा हूँ, जो सब सामान ऊपर रखने की जरूरत है, बाकी मेरे सूटकेस नीचे रखा। ठीक। अब क्या हुआ कि अंधेरे में मैं, अब ठंडा लग रहा है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे सामान रख रहा हूँ, अब मेरे को ठंडा लग रहा है, ऊपर चढ़ा नहीं हूँ। तो मैं सोचा यार कंबल कहीं से मिल जाए तो फिर कंबल लेके सो जाऊंगा। कंबल खोज रहा था, इधर उधर देखा, मतलब जो मेरे सामने जो बर्थ है, जो वहां पर जहाँ पर टेबल रखा है, उधर मैंने देखा कि कंबल तो है ही नहीं यार कोई, मतलब शायद मेरे लिए रखा हुआ। तो फिर बड़ा देखा कि दूर में रखा हुआ कंबल। ठीक है, वहां तक गया आराम से, ऐसे करके भाई देख रहा तो नीचे भी, मतलब एसी कंपार्टमेंट में नीचे लोग चादर बिछा के सोए हुए। भाई अभी किसी के पैर लग जाता है तो लग जाएगा तो क्या करूंगा मैं। वो तो भाई चिल्लाएगा, फिर नींद बर्बाद हो गया। ठीक है, एनीवेज इन सबका कोई टेंशन नहीं था, मेरे को कंबल लेना गया। कंबल लेने वाला, अचानक से मैं बस पैर ऊपर से मतलब रखने ही वाला था, तो ना मेरे को एकदम कुछ सॉफ्ट सा फील हुआ पैर के नीचे। मेरे को लगा अरे ये क्या है, तकिया होगा शायद, तकिया है क्या। तो मेरे को लगा कि तकिया होगा शायद, ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, पर मैंने पैर पीछे कर लिया, मैंने पैर रखा नहीं। बाद में जैसे ही मैं कंबल में हाथ पहुंचा, जो उसके बगल में एक लेडी सोई हुई थी, वो उठ के बोली कि क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि मैम मैं कंबल लेना, मैं, मेरे को ठंड लग रही थी तो मैं बस कंबल ले रहा था। अच्छा अरे भैया आराम से लो, क्योंकि इधर देखिए बच्ची सो रही है, पैर में लग जाना चाहिए। शिट, इधर बगल में एक बच्ची सो रही थी और मेरा गलती से पैर बस मतलब छू गया बस, और मेरे को पता नहीं था, इधर तो उधर कोई सो रहा है। मैं बोला भगवान प्लीज माफ कर देना, कोई घोर पाप ना हो जाए मेरे से, कि गलती से बच्ची को मैं पैर रख दिया मैंने। ऐसा रखा नहीं था, बस हल्का सा टच हो गया था। ठीक है, मैंने तभी पैर पीछे कर लिया। तो मैंने बोला अच्छा हो भगवान मैंने पैर रखा नहीं, वरना फिर क्या हो जाता। एंड एनीवेज तो फिर इसके बाद उन्होंने ही खुद से ही उठ के मेरे को कंबल दे दिया कि हाँ आप ये लीजिए, वाला कंबल लीजिए। तो मैं तो ऊपर कर रहा हूँ थैंक यू भगवान कि कुछ हो गया नहीं, और माफ कर देना। ठीक है, ये सब हुआ। अब इसके बाद मैं चला गया आराम से सोने के लिए। ठीक है, ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ना तो एक तो कहते आराम से साइड में था वो जगह, मेरे को अंधेरे में दिख भी नहीं रहा सीढ़ी। एक बार चढ़ने गया, पहला बार में पैर फिसल गया, मेरे को लगा शिट अब गिरने वाला हूँ। बट कहते वहां से फिर कैसे संभाल के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब संभाल चढ़ा हूँ तो मेरा सामान सब मेरे पैर के पास है। तो फिर एक जो बैग सब था उसको अच्छे से ऊपर टांगा मैंने। टांगने के बाद इधर उधर देखा कि कुछ है तो नहीं, मस्त तकिया रखा, सो गया भाई। एसी कंपार्टमेंट, गर्मी का टाइम था, मई का टाइम है, गर्मी का टाइम है, एसी कंपार्टमेंट सो गया, मजा आ गया। अब बट रात के 3 बज रहे हैं और मैं पहली बार अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे को डर ये लग रहा था कि कहीं मेरा सामान चोरी ना हो जाए। क्योंकि भाई मैंने बहुत बार ऐसे केसेस सुना है कि सामान चोरी हो रहा था ट्रेन से, और मेरे साथ मेरा लैपटॉप जा रहा था, तो लैपटॉप को लेके लेके जा रहा था, लैपटॉप और फोन। तो मेरे को ये डर लग रहा था कि कहीं सामान चोरी ना हो जाए। तो मैंने दोनों पैर को ऐसे करके पीछे करके पैर को आगे रखा और सामान को एकदम पीछे तरफ सटा के रख दिया, ताकि भाई कोई उठा भी ले तो मेरा पैर उठा के चला जाए, बट सामान नहीं। ठीक है, तो अब मैं सोया हूँ, मतलब कहते हैं मेरे को नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि कहते हैं अभी तक इतना मतलब कुछ हो गया थोड़ा बहुत, और कहते हैं ऑटो भी नहीं मिल रहा था, टेंशन भी हो रहा था कि कैसे होगा, ट्रेन नहीं छूट जाएगा एंड ऑल। तो ये सब के चक्कर में थोड़ा नींद नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे ट्रेन जैसे हिलता रहता है, तो हिलने की वजह से क्या हो जाता है कि अब धीरे धीरे मेरे को नींद भी आ गया और मैं सो गया। अब सोने के बाद मेरी नींद खुल गई सुबह 7 बजे, मतलब नींद पूरी भी नहीं हुई, पहले ही उठ गया मैं 7 बजे। मैंने देखा यार भाई सुबह का टाइम है, सब कुछ हो रहा है, बट चलो अभी लाइट अप हो गया। तब मेरे को पूरा अच्छे से वो क्लियर व्यू दिखा कि उस सामने जो, जैसे क्या होता है साइड बर्थ होता है, और एक जैसे साइड बर्थ हो गया, और एक होता है पूरा एकदम बड़ा सा बर्थ होता है, स्लीपर बर्थ। ठीक है, जहाँ पर मतलब स्लीपर ट्रेन है तो एक साइड लोअर
साइड लोअर साइड अपर होते हैं, और इधर होते हैं अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। मैंने देखा दोनों तरफ लोग भरे पड़े हैं एकदम, और इसीलिए कहते उधर मतलब सोने की जगह नहीं, तो लोग इसे नीचे भी सो रहे हैं उधर, कंबल वंबल बिछा के। मैं बोला भाई इतना भरा हुआ है ट्रेन अभी, मतलब ट्रेन में सब जगह भरा ही हुआ है एकदम, तो लोग भरे हुए पता नहीं कैसे करेंगे फॉर सम रीजन, बट सोए हुए मस्त, ठीक है, किसी को टेंशन नहीं। तो मैं अब थोड़ा सुबह का टाइम है, वॉशरूम के लिए उठा, वॉशरूम तो लग ही जाता है, तो ठीक है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उतरने में, क्योंकि मेरे को थोड़ा हाइट का डर भी है, अब इतना ऊपर से भाई नीचे कैसे उतरो, समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्या यार, साइड में सीढ़ी था, मेरे को उतर जाना चाहिए, बट भाई मेरे को लगा कि नहीं, अगर मैं सीढ़ी में गया, मतलब घूमा और मैं गिर गया, तो ज्यादा चोट लगी भाई, भयंकर लग सकती है। तो मैंने क्या किया, पैर नीचे रखा और ऊपर से कूद गया, मतलब समझ लो इतना ऊपर है, मतलब 5 फुट ऊपर है, ठीक है, 5 फुट ऊपर, ज्यादा बड़ी बात नहीं लगेगी आपको, बट जब आप 18 साल के होने वाले होते हो, मैं 17 का था, ठीक है, अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, जब 17 साल के हो तो आपका शरीर भी थोड़ा भारी हो चुका है, और इससे पहले मैं ज्यादा कूद फान नहीं कर रहा था, जैसे ऊपर से नीचे कूदा, सीधा पैर में इतना ऐसे जोर का सनसनाहट उठा, ऐसा लगा कि अंदर से आत्मा बाहर आ गई मेरी, इतना भयंकर लगा, बड़ा दर्द हो रहा था भाई तब। मैं बोला शेट यार, अभी लगना था, तो इतना ऊंचा है ये, मेरे को आइडिया नहीं हो रहा था, ठीक है, नहीं उतर गया, जूते वूते पहने, जूते साइड में रख दिए थे मैंने, ताकि चोरी ना हो जाए, एकदम छुपा के रखे थे भाई, पहली बार एकदम ऐसा लगता है ना कि पता नहीं होता, तो जूते होते भाई पूरे छुपा के रख दिए थे। मेरा कार्टून रखा है, मेरा मतलब लगेज रखा है, लगेज के एकदम अंदर तरफ साइड में घुसा कर रख देता, तो लगेज साइड गया, जूते निकाले मैंने, अब मैं जा रहा हूँ जूते पहन के वॉशरूम, वॉशरूम गया, आ गया, फिर जाके आ गया। अब आने के बाद मैं ऊपर चढ़ने वाला होता हूँ कि मैंने देखा वो लड़की, तो ऊपर एक बच्ची सो रही थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 साल की होगी, सो रही थी, मिडिल बर्थ से धपास, मतलब ऊपर से सोते सोते धाप से नीचे गिर गई वो, बोले शिट। और मतलब ना मेरे को अपना खुद भी नींद में, मेरे को लग रहा कि सपना है, चाहे असली होगा नहीं, दर्द सुन के मेरे को लग ही रहा था कि सच है, बट स्टिल मैं बहुत नींद में था तब, क्योंकि मैं 4 घंटा सिर्फ सोया था, और मेरे को पूरा नहीं सोए बिना मेरे को नींद भी नहीं आती। तो मैंने उसको देखा, भाई इतना मतलब ऐसे नीचे गिरी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, मतलब ऐसे इधर उधर देख रही थी, फिर जाके उठ के खड़ी हुई, फिर क्या करने लगी, तो बोला भाई मेरे को मन ही मन हंसी आ रही थी उस वक्त, ठीक है। अब वो बची थी, क्या हुआ, थोड़ा देर बाद मतलब आई गेस मैं फिर से वॉशरूम गया था कि मतलब हाथ धोने गया था, ठीक है। अब आने के बाद मैं देखता हूँ कि वो बच्चे उधर है नहीं, देख रहा हूँ बच्ची कहाँ गई, इधर ही तो होनी चाहिए, नहीं ऊपर बैठी है नहीं नीचे है कहीं पर, तो आसपास कहीं है नहीं बच्ची,